आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना से लेकर 12वीं पंचवर्षीय योजना तक। पिछले वीडियो में हमने पहली से छठी पंचवर्षीय योजना तक कवर किया था। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे एसएससी, रेलवे या बैंकिंग या कोई भी एग्ज़ाम जिसमें जीके के सवाल पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो से कम 2-3 सवाल एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। तो सबसे पहला है 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो क्वेश्चन नंबर 1, 7वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1985 से लेकर 1990 तक चला था पंचवर्षीय योजना। यह योजना 1 अप्रैल 1985 को शुरू हुई थी और 31 मार्च 1990 को समाप्त हुई थी। उस समय राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वीं योजना के बाद कौन सी अवधि योजना अवकाश यानी प्लान हॉलिडे के रूप में जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1990 से 1992 तक योजना अवकाश चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 3, जवाहर रोजगार योजना JRY की शुरुआत किस योजना के दौरान हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने के लिए 1989 में 7वीं योजना के दौरान जवाहर रोजगार योजना की शुरू की गई थी। 7वीं योजना के दौरान कौन सी महत्वपूर्ण संस्था स्थापित किया गया था? तो सेबी की स्थापना 7वीं योजना के दौरान करी गई थी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना 1988 में 7वीं योजना के दौरान करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वीं योजना का विकास लक्ष्य क्या था? तो इसका विकास था 5% का विकास था, जो जीडीपी वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था 5% का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन, 7वीं पंचवर्षीय योजना ने वास्तव में कितनी विकास दर प्राप्त की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विकास लक्ष्य 5% था और प्राप्त 6% किया था 7वीं योजना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वीं योजना का मुख्य फोकस क्या था? तो 7वीं योजना का मुख्य फोकस आधुनिकीकरण और सामाजिक न्याय था। इस योजना ने आधुनिक तकनीकों के उपयोग, गरीबी उन्मूलन और समाज के कमजोर वर्गों को न्याय दिलाने पर विशेष जोर दिया था। 8वां, भारत में नीली क्रांति यानी ब्लू रेवोल्यूशन की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में करी गई थी? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में इसकी शुरुआत करी गई थी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, 7वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। व्याख्या, यह योजना वस्तु मजदूरी मॉडल और जॉन डब्ल्यू मिलर के दृष्टिकोण पर आधारित थी। नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो 1992 से 97 तक चली थी। उस टाइम भारत के था। 8वीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था रोजगार, शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। मानव संसाधन विकास इसका मुख्य उद्देश्य था। 8वीं योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो 8वीं योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। यह मानव पूंजी और बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित था। क्वेश्चन नंबर 13, 8वीं योजना का लक्ष्य वृद्धि दर क्या रखा गया था? इसका लक्ष्य वृद्धि दर 5.6 था, लेकिन वास्तव में इसने 6.8% विकास दर प्राप्त किया था, यानी यह योजना सफल रही थी। जितना लक्ष्य रखा गया था उससे ज़्यादा विकास प्राप्त किया था। योजना के दौरान व्यापक रोजगार सृजन के लक्ष्य के साथ 1993 में भारतीय रोजगार योजना की शुरुआत करी गई थी। तो भारतीय रोजगार योजना की शुरुआत कब करी गई थी? 1993 में करी गई थी। नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना 9वीं, जो 1997 से लेकर 2002 तक चली थी। भारत में 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी शुरुआत 1997 में हुई थी, ऊपर यहाँ पे लिख भी दिया था। 16वां क्वेश्चन, 9वीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास, यानी समावेशी विकास, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इस योजना का लक्ष्य गरीबी को कम करना, कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देना और उत्पादक रोजगार पैदा करना था। 17, 9वीं पंचवर्षीय योजना में किस लक्ष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो कृषि और ग्रामीण विकास, उत्पादक रोजगार पैदा करने और गरीबी कम करने के लिए कृषि को प्राथमिकता दी गई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी कृषि और ग्रामीण विकास की प्राथमिकता दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 18, 9वीं योजना के विफल होने का क्या मुख्य कारण माना जाता है? तो हमारी विफलता भी रहा था कम आर्थिक विकास दर। योजना में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के विकास दर का लक्ष्य ऊंचा रखा गया था,
लेकिन वास्तविक विकास दर उससे कम रही, यानी जितना लक्ष्य रखा गया था उससे कम प्राप्त हुआ। इसलिए यह योजना को असफल माना जाता है। बाहरी और प्राकृतिक कारण, योजना के दौरान सूखी और मानसून की विफलता हुई थी। जैसे मैंने ऑप्शन नंबर सी बताया था, मानसून की भारी विफलता के कारण। नौवीं योजना का लक्ष्य वृद्धि क्या रखा गया था? तो इसका लक्ष्य वृद्धि 6.5% से 7% तक रखा गया था, लेकिन वास्तविक वृद्धि दर 5.5 रही थी। तो इसका करेक्ट आंसर बी और सी दोनों हो सकता है। 6.5% से 7% तक रखा गया था। नवी योजना के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस योजना की शुरुआत में भारत के प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल थे, लेकिन अधिकांश समय तक अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका नेतृत्व किया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। 10वीं पंचवर्षीय योजना, क्वेश्चन नंबर 21। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चली थी और ये 5 साल का इसका ड्यूरेशन था। 10वीं योजना का मुख्य फोकस क्या था? इसका मुख्य फोकस था तेज विकास और गरीबी उन्मूलन, आर्थिक विकास को तेजी करना, गरीबी कम करना और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत अगले कितने वर्षों में लक्ष्य रखा गया था? इस योजना में 10 वर्ष में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन यह सफल नहीं हो पाया। इसमें 80 मिलियन लोगों को रोजगार का अवसर का लक्ष्य रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 24। 10वीं योजना का एक लक्ष्य क्या था? ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना। इस योजना ने महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया और निर्यात पर बढ़ावा दिया, यानी शहरीकरण बढ़ाना। 10वीं पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर कितना प्राप्त हुआ था? इसका वास्तविक विकास दर 7.6% रहा था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें लक्ष्य रखा गया था 8% का लक्ष्य हासिल करना था, लेकिन विकास दर 7.6 रहा था। 10वीं योजना में गरीबी दर कम करने का लक्ष्य क्या था? 5%। ऑप्शन नंबर बी, गरीबी दर को 5% तक कम करने का लक्ष्य था। 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्या था? 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस था तेज और समावेशी विकास। ऑप्शन नंबर बी समावेशी विकास। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत कितने गांवों तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था? 100% गांवों तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। आइए चलते हैं अपने 11वीं पंचवर्षीय योजना का दृष्टिकोण पत्र। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी रंगराजन। ऑप्शन नंबर सी। यह योजना तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान तैयार और लागू की गई थी। इसका प्रमुख फोकस था गरीबी में कमी, 7 करोड़ नई नौकरियों को देना, कृषि विकास में 4% विकास दर और शिक्षा व स्वास्थ्य पर विशेष जोर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना रहा था? तो यह योजना 2007 से 2012 तक चली थी। 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक। इसका विकास लक्ष्य दर 9% था, जबकि वास्तव में यह 8% तक इसमें हम लोग प्राप्त कर पाए थे जितना लक्ष्य रखा गया था। तो ये दोनों महत्वपूर्ण है, विकास लक्ष्य कितना था और कितना मिल पाया था। क्वेश्चन नंबर 31। इस योजना के तहत कृषि क्षेत्र के लिए कितनी वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4% का लक्ष्य रखा गया था। प्रमुख योजनाएं, कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय कृषि योजना RKVY जैसी योजनाओं की शुरुआत की गई, जिसके तहत राज्यों को अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराए गए। यानी ये पूछ सकता है कि RKVY की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान करी गई थी? इसका आंसर हो जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। और हम लोगों का आज का लास्ट पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 चली थी। इसके बाद पंचवर्षीय योजना को बंद कर दिया गया था। 12वीं योजना के दौरान योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग का अध्यक्ष कभी भी किसी गाँव में पूछ ले तो हमेशा प्रधानमंत्री ही होता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास का अर्थ क्या है? यानी समावेशी विकास यानी सबका एक साथ विकास, एक तरह से विकास। इस पंचवर्षीय योजना में सभी वर्गों को बराबर तरह विकास पर जोर दिया गया, यानी केवल अमीरों का विकास, सभी वर्गों का विकास, केवल उद्योगों का विकास, केवल शहरों का विकास। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी वर्गों का विकास, समावेशी विकास। क्वेश्चन नंबर 34। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य नारा क्या था?
तो तीव्र, अधिक, समावेशी और सतत विकास। ऑप्शन नंबर सी इसका नारा था, तीव्र, अधिक, समावेशी और सतत विकास। इस योजना का लक्ष्य 8% की वार्षिक वृद्धि दर हासिल करना और गरीबी को कम करना, जिसका उद्देश्य विकास प्रक्रिया में सभी वर्गों को शामिल करना था। सभी वर्गों को विकास में शामिल किया जाए। योजना के अंत तक औसत स्कूली शिक्षा के वर्षों को बढ़ाकर कितने वर्ष करने का लक्ष्य था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7%। इस योजना पर 100% गाँव को शहरों से जोड़ने का लक्ष्य था। यह अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। इसके बाद पंचवर्षीय योजना को खत्म कर दिया गया था। योजना आयोग का गठन किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो यही 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसमें योजना आयोग का गठन किया गया था। इसमें राष्ट्रीय विकास परिषद NDC का गठन किया गया था। तो ये हम लोग का आज का ये फाइनल क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह सेशन बहुत पसंद आया होगा और आप लोगों के एग्ज़ाम में ये बहुत काम करेगा। एग्ज़ाम को फोड़ने में आप लोगों को सहायता प्रदान करने वाला है। इसी के साथ हम आज का यह वीडियो समाप्त करते हैं और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में किसी एक नए टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद।